आप बेटियों को, दलित बेटी है, हिंदू बेटी है, मुस्लिम बेटी है, एसटी है, एससी है, ओबीसी, आप बेटियों को जिसका बलात्कार होता है आप उसको भी धर्म और जाति में डाल देते हैं कि कोई बेटी अगर किसी के साथ घूमने चली जा रही है तो इसको अधिकार किसने दे दिया कि वो उसका बलात्कार करे? कोई लड़की अपनी मर्जी से किसी के साथ घूमने चली जाएगी तो अधिकार किसने दिया कि उसको बलात्कार कर दो तुम, उसको जिंदा जला दो तुम? सबसे पहले जो बेटी के साथ बलात्कार होता है सबसे पहले उसी का कैरेक्टर एसिसिनेशन कर दिया जाता है, बलात्कारियों को नहीं बोला जाता। और इसमें गिद्ध की तरह नेता और पत्रकार भी आ जाते हैं जो बेटियों का ही कैरेक्टर एसिसिनेशन। मैं आपके चैनल के द्वारा से प्रियंका जी सारी बेटियों को कहना चाहूंगी कि देखिए हम भारत की बेटियां हैं और इसी देश में काली, दुर्गा, सरस्वती सब यहीं पे आए हैं और अगर हमारी रक्षा कोई सरकार नहीं कर पाई, चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र हो, हम अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे। वो ज्यादा दिन दूर नहीं है कि हम तलवारें खुद उठाएंगे, क्योंकि हम जिंदा रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे जिंदा जला देने के बाद आप उसकी निंदा करते रहें, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में, जो कि एक पुजारी को वहां पर गोली से मार दिया गया हो और राजस्थान में पुजारी को जिंदा जला दिया गया। आखिर ऐसी मानसिकता वाले लोग कहां से आते हैं? हाथरस में मनीषा के लिए तो जस्टिस के लिए चाहते हैं, लेकिन उस पुजारी के लिए नहीं जाते। ऐसी कुछ दिन पहले हमने महाराष्ट्र में देखा था जहां पे एक संत साधु को बहुत गंदे तरीके से मारा था। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे प्रीति पांडे जी से। मैम, आखिर जो हमारे देश के जो साधु संत हैं उनको जिंदा जला दिया जाता है, गोली द्वारा मार दिया जाता है, आखिर ऐसी मानसिकता वाले लोग कहाँ से आते हैं? प्रियंका जी देखिए, ये कुछ नया हमारे देश में नहीं हो रहा है। वही देश है जहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस के सामने साधु संत जो यहाँ पे खड़े होते हैं और गौ हत्या बैन करने के लिए और 65 के दशक के तरफ ये लड़ते हैं और अचानक से उनके ऊपर गोलियां चलवा दी जाती हैं, लाठीचार्ज करवा दिया जाता है। उसी तरीके से अयोध्या में निहत्थे साधु संतों पे लाठियां बरसा दी जाती हैं। पालघर का केस हमने अभी रिसेंटली कोरोना काल में देखा, करौली राजस्थान में देखा कि किस तरीके से पुजारी को जिंदा दिन दहाड़े जला दिया जाता है। और आपने देखा कि गोंडा में उत्तर प्रदेश में किस तरह से पुजारी को गोलियों से भून दिया जाता है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इस मानसिकता के जो लोग हैं उनका पर्दाफाश करने के लिए अगर आपके चैनल काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो वो गिद्ध नेता कहाँ जाते हैं जो हाथरस में डेरा जमा के बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे एक दलित, बार बार देखिए जब किसी का बलात्कार होता है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जिसका बलात्कार हुआ वो किस जाति से थी, जिसने बलात्कार किया वो किस जाति से था। क्योंकि अगर इनको सारी बेटियों से न्याय की ये बात करते हो, सारी बेटियों के लिए लड़ते, तो ये बलरामपुर भी जाते, ये आजमगढ़ भी जाते, ये राजस्थान में भी जाते, दिशा सालियान के भी घर जाते, ये छत्तीसगढ़ में हुई बिटिया के पास भी जाते, इन सब लोगों के पास जाते। ये नहीं जाते, ये एक सिलेक्टेड आउटरीच के साथ काम करते हैं। पहले ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा राज्य और जिला है और कौन सी जाति और कौन से धर्म के लोग हैं, जो अक्यूज्ड है वो कौन है, जो कल्प्रिट है वो कौन है, जिसके साथ ये हादसा हुआ है वो कौन है, किस समुदाय से आते हैं, और हमारा पॉलिटिकल एजेंडा वहाँ कितना ज्यादा हम उसको इनकैश कर पाएंगे। क्योंकि 2022 में यूपी में चुनाव है, तो आप देखिए कि ये बेटियों की लाश पे गिद्ध की तरह उन बेटियों की लाश को नोचने भी चले जाते हैं। इनको शर्म नहीं आती कि अगर आपको न्याय की लड़ाई लड़नी है तो देश की हर बेटी के लिए क्यों नहीं लड़ते? आप बेटियों को, दलित बेटी है, हिंदू बेटी है, मुस्लिम बेटी है, एसटी है, एससी है, ओबीसी, आप बेटियों को जिसका बलात्कार होता है आप उसको भी धर्म और जाति में डाल देते हैं, लेकिन आप बेटी के न्याय के लिए नहीं लड़ने आते हैं। जिसने बलात्कार किया है आप ये नहीं देखते कि बलात्कारी सिर्फ बलात्कारी है। बलात्कारी को ये कहना कि वो वहाँ पे जो हुआ है वो जनरल कास्ट का है, वो ब्राह्मण है, कि वो ठाकुर है, कि वो मुसलमान है, नहीं। अगर आपको सबके लिए लड़ाई लड़नी है, सारे आरोपियों के खिलाफ रहना, तो आप बलरामपुर भी जाते, लेकिन आप बलरामपुर में नहीं जाते, आप आजमगढ़ में नहीं जाते। क्योंकि बलरामपुर में अगर आपको दलित बच्चियों से इतना प्रेम है, हम अगर आपकी भाषा में बात करें जो आप जाति और धर्म फैलाते हैं, तो उन नेताओं से, उन गिद्धों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप को दलित बेटी बलरामपुर में क्यों नहीं देखी? क्या वो बेटी दलित नहीं थी? और जिसने उसका बलात्कार किया क्योंकि वो विशेष धर्म से आता है, वो धर्म के लोग आपके वोटर हैं, तो आप वहां पे गिद्ध की तरह राजनीति नहीं कर पाएंगे। इनको प्रियंका जी बेटियों से कोई लेना देना नहीं है, ना इनको पुजारियों और संतों से लेना देना। पुजारियों संतों को तो इतने सालों में देश में गोलियों से बनवाया गया है। अगर इनको जरा सा भी उन पुजारी से दया होती तो ये वहां करौली राजस्थान में नहीं जाते, आज ये गोंडा में नहीं जाते। भाई उत्तर प्रदेश में हाथरस तक आपकी गाड़ी पहुंच चुकी है, आप गाड़ी घुमा लीजिए, आप गोंडा चले जाइए, लेकिन आप नहीं जाएंगे क्योंकि सेलेक्टिव आउटरीच है। 2022 की चुनावी रैली में निकले हैं आप लोग। जी मैम, बात करते हैं हाथरस की। हाथरस में कांग्रेस द्वारा वहाँ पे राहुल गांधी पहुँच जाते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन राजस्थान में नहीं जाते हैं क्योंकि कांग्रेस के नेता का कहना है कि हमारे यहाँ छोटी घटना हुई है और यूपी में बड़ी घटना हुई है। आखिर ये लोग रेप के केस को भी छोटी और बड़ी घटना बताएं। देखिए प्रियंका जी, मैंने अभी आपको रिसेंटली कहा कि जब किसी का बलात्कार होता है तो सबसे पहले ये देखते हैं जाति और धर्म। हाथरस में इन्होंने, इनका जो पूरा प्रोपेगेंडा पहुंचा है, ये सारे लोग जो, देखिए राहुल जी बहुत बड़े नेता हैं
और एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी के उत्तराधिकारी हैं, तो देश जवाब चाहता है और देश को पूछना चाहता है कि राहुल जी, आप छत्तीसगढ़ क्यों नहीं गए पुजारी के यहाँ? जो पुजारी इतने लोगों की पूजा करता है, आप छत्तीसगढ़ नहीं जाते, आप राजस्थान नहीं जाते, आज आप आजमगढ़ नहीं जाते, आप बलरामपुर। अगर हम यूपी की बात करें, अगर आपको यूपी में सिर्फ वहाँ के मुख्यमंत्री को ही घेरने के लिए जाना है, तो आप हाथरस के साथ साथ आपको पुलिस ने वहाँ रोका, प्रशासन ने वहाँ रोका, आपको गाड़ी घुमा लेनी चाहिए थी बलरामपुर कि भाई देखिए हाथरस में नहीं बलरामपुर में भी हो रहा है, आपको गाड़ी घुमा लेनी चाहिए थी आजमगढ़, आज आप गाड़ी घुमा लेते गोंडा, लेकिन आप नहीं जाएंगे क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा आपका खराब हो जाएगा। आप पॉलिटिकल रैली पे निकल सकते हैं लेकिन बेटियों की लाश पे नहीं। छोटी घटना बड़ी घटना, राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने सोची, इतने बड़े आदमी हो, इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं, लोग देश उनका रिस्पेक्ट करता है, वो बेटी के लिए कहते हैं कि पहला जो उनका बयान आया कि बेटी अपनी मर्जी से अपराधियों के साथ घूमने चली जाएगी। अगर कोई आपको ये इतना घटिया बयान देना, किसी बेटी के चरित्र का हनन करना, दूसरा कि कोई बेटी अगर किसी के साथ घूमने चली जा रही है तो इसको अधिकार किसने दे दिया कि वो उसका बलात्कार करे? कोई लड़की अपनी मर्जी से किसी के साथ घूमने चली जाएगी तो अधिकार किसने दिया कि उसको बलात्कार कर दो, तुम उसको जिंदा जला दो। तुम आप सीएम की कुर्सी पे बैठ के इस तरह का बयान देते हैं, आप सेलेक्टिव आउटरीच कर रहे हैं। आप एक संवैधानिक कुर्सी पे, एक जिम्मेदार कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको यूपी में आने वाले चुनाव में आपको वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कराना है, दलित वर्सेस ठाकुर कराना है, इसलिए ना आप बलरामपुर जाएंगे, ना आप राजस्थान जाएंगे, ना आप महाराष्ट्र जाएंगे, जहाँ जहाँ आपकी सरकार। हमारे जैसे लोग तो यही कहेंगे, जो एक्टिविस्ट कठुआ से लेके यूपी तक आवाज उठाते हैं, हम लोग हाथरस से लेके बलरामपुर आवाज उठाते हैं, तो हम इन नेताओं से उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ। मैं तो कहती हूँ अगर प्रियंका जी, राहुल जी बलरामपुर चलते तो मैं पहले ऐसे एक्टिविस्ट होती प्रियंका जी जो इनके साथ जाती, लेकिन ये नहीं जाएंगे इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये उस एजेंडे के साथ चल रहे हैं कि हमारे राजनीतिक रोटी और एजेंडा कहाँ फिट बैठता है, तो फिट इनका हाथरस में बैठता था। तो हाथरस में तो ये गिद्ध पत्रकारों के साथ बैठे रहेंगे, लेकिन ये राजस्थान नहीं जाएंगे क्योंकि इनका वहाँ एजेंडा फिट नहीं बैठता है। और पूरी दुनिया को ये पता है, धीरे धीरे ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं कि इनको बेटियों से, उस माँ के दर्द से, तकलीफ से, आंसुओं से, जिसकी बेटी के साथ ये हादसा होता है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो महाराष्ट्र की दिशा हो, चाहे वो हाथरस की मनीषा हो, इनको कोई लेना देना नहीं। ये एक पॉलिटिकल टूर पे है, इनको राजनीति से मतलब है और ये इनको कोई लेना देना बेटियों से नहीं है। मैम, मेरा आखिरी सवाल, सपा के एक नेता का कहना है कि लड़कों से ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, आखिर ऐसी मानसिकता ये लोग कहाँ से लाते हैं? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने हाथरस में जो बिटिया थी उसके घर के बाहर जब लाल टोपी वाले लोगों को देखा, तो मैंने अपने मन में सोचा कि ये वही लोग हैं जिनके पार्टी के लोग बयान करते हैं कि लड़कियां गुड़ होती हैं, लड़का चीटा होते हैं। मतलब इस तरह का संज्ञान और इस तरह का एग्जाम्पल बेटियों के लिए देना। हम भी बेटी हैं, आप भी देश की बेटी हैं, आप भी काम कर रही हैं, मैं भी काम कर रही हूँ, लेकिन बेटियों को गुड़ और चीटा से कंपेयर करना, ये कहना कि लड़कों से तो गलतियां हो जाती हैं, इस तरह के जो मानसिक रोगी हैं वो ज़्यादा खतरनाक है प्रियंका जी। जो बलात्कारी हैं उससे ज़्यादा खतरनाक ये लोग हैं, क्योंकि पता नहीं है कितने लोगों को ये ऐसा ज्ञान देते हैं और कितने लोगों को अपने अंदर अपराधी बना के संरक्षण दिए हुए हैं, कितने लोगों को ये गाइड करते हैं। अगर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेड्स हैं, अगर वो इस तरह से बयान देंगे तो उनके कार्यकर्ता क्या सीखते हैं? उनके कार्यकर्ता को तो यही पता है बेटियां गुड़ होती हैं, आप देश की किसी भी बेटी को छेड़ सकते हैं, देश की बेटी किसी बेटी के साथ बदतमीजी कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आएंगे और ये बयान दे देंगे कि जी बेटियां तो गुड़ होती हैं, लड़के चीटा होते हैं और बेटी अपनी मर्जी से कहीं घूमने चली गई होगी। जैसे आपको याद होगा कि हैदराबाद में जब एनकाउंटर हुआ था, जब जो डॉक्टर साहिबा थी, जो जिनके साथ बलात्कार हुआ, जिनको जलाया गया, उनके पिता जब बहुत देर तक पुलिस वालों के चक्कर काटते रहे, तो वहां पे भी जो पुलिस अधिकारी थे सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि बिटिया अपनी मर्जी से कहीं चली गई होगी। तो सबसे पहले जो बेटी के साथ बलात्कार होता है, सबसे पहले उसी का कैरेक्टर एसिसिनेशन कर दिया जाता है, बलात्कारियों को नहीं बोला जाता। और इसमें गिद्ध की तरह नेता और पत्रकार भी आ जाते हैं, जो बेटियों का ही कैरेक्टर एसिसिनेशन। मैं आपके चैनल के द्वारा से प्रियंका जी सारी बेटियों को कहना चाहूंगी कि देखिए, हम भारत की बेटियां हैं और इसी देश में काली, दुर्गा, सरस्वती सब यहीं पे आए हैं, और अगर हमारी रक्षा कोई सरकार नहीं कर पाई, चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र हो, हम अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे। वो ज्यादा दिन दूर नहीं है कि हम तलवारें खुद उठाएंगे, क्योंकि हम जिंदा रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे जिंदा जला देने के बाद आप उसकी निंदा करते रहें, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। जी, धन्यवाद मैम।